नमस्कार दोस्तों, एक तरफ 2 बजे रात तक संसद चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी वक्फ संशोधन बिल पर। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़े ही प्रिय मित्र, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, अपने सबसे प्रिय दोस्त बताते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा दे चुके हैं। जिस दोस्ती का दावा मोदी जी करते फिरते हैं, उस दोस्ती को कचरे के डब्बे में फेंकने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है। लगातार धमकियां दी गई, मोदी जी के सामने धमकियां दी गई और आखिरकार उस धमकी को साबित भी कर दिया। 26% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर, भारत के व्यापारियों पर। जो एक्सपोर्ट होता है भारत और अमेरिका के बीच जो बिजनेस होता है, उस पर 26% टैरिफ लगाने का काम कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दोस्ती के कसीदे पढ़ते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करके नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सा आयोजन किया जाता है, करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब अमेरिका जाते हैं तो किस तरीके से उन्हें अपमानित किया जाता है, वो तमाम तस्वीरों में आपको पहले भी कई बार देखने को मिल चुका होगा कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रिसीव करने तक के लिए नहीं पहुंचे थे। अपनी ऑफिस की एक दूसरी महिला को उन्होंने मोदी जी को रिसीव करने के लिए भेज दिया था। इसके अलावा जब दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, जब आते हैं, चाहे रूस के आए हों, चाहे जर्मनी के आए, कहीं के भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए हों, डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के दरवाजे तक जाते हैं, उनको कार से रिसीव करके अंदर लेकर के आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, यानी कि हमारे देश के जब विश्व गुरु बाहर जाते हैं, वहां उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रिसीव करने भी नहीं आते। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के मुंह पर कह देते हैं कि हम भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना भारत हम पर लगाता है। सीधे सीधे धमकी दे देते हैं, टिट फॉर टैट की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी के मुंह से, मोदी जी की ज़बान से एक शब्द नहीं फूटता। और अब दोस्तों, ये सब कुछ जब हो रहा था, ये सारा खेल जब हो रहा था, यानी कि जब भारत पर 26% टैरिफ लगाया जा रहा था, उस वक्त देश में चर्चा हो रही थी मुसलमानों पर, मुसलमानों की संपत्ति पर, वक्फ बिल पर। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप पर, उस पर भी सवाल कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, खासतौर पर मोदी जी क्या कर रहे हैं कि अपने दोस्त से एक सवाल नहीं पूछ सकते मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी और तमाम भक्त मंडली लगातार ये दावा करती है कि मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, जो मोदी जी चाहते हैं वो होता है, मोदी जी के एक फ़ोन कॉल से तमाम वॉर रुक जाते हैं। तो आखिर अब क्या हुआ? अपने मित्र से क्या ये जो टैरिफ लगा रहे हैं वो क्या उसको रुकवा नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने अब इस पर सवाल उठाया। संसद में तमाम मुद्दे उठाकर इस तरीके से टैरिफ के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जब संसद में खड़े हुए, यानी कि नेता प्रतिपक्ष जब संसद में खड़े हुए, तो वहां मौजूद तमाम लोगों की बोलती बंद हो गई। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है, चलिए उस पर गौर करते हैं। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा। सरकार को अब ये बताना चाहिए कि वो टैरिफ को लेकर आखिर क्या करने जा रही है। यानी कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये पूछा है सरकार से कि भाई ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया उसका सीधा सीधा असर भारत के व्यापार पे पड़ने वाला है। तो अब सरकार क्या करेगी? क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेगी? क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप से इस पर सवाल किया जाएगा? कोई डिस्कशन होगा या नहीं? या फिर सीधे हिंदू मुसलमानों के मुद्दे पर ही चर्चाएं होती रहेंगी? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सहयोगियों ने अचानक हम पर 27% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था तबाह होने जा रही है, हमारी ऑटोमोबाइल और फार्मा इंडस्ट्री पर संकट है। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए उनके बयान को। In the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us.
Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. इसके अलावा चीन को लेकर भी राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि चीन ने हमारी ज़मीन कब्जे कर ली है, देश की कब्जाई ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए, सीमा पर पहले की तरह यथास्थिति होनी चाहिए। राहुल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि आपने 44,000 वर्ग मीटर की ज़मीन चीन को दे दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और ये कहा कि किसी ने एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था कि विदेश नीति को लेकर आपका रुझान लेफ्ट की तरफ होगा या फिर राइट की तरफ, लेकिन बीजेपी आरएसएस तो सीधे सीधे झुक गई है। तो राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों को साइड लाइन करके सीधे हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर उलझी पड़ी हुई है। जो ज़मीन चीन कब्जा कर रहा है, जो विदेशी ताकतें हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रही है, उसकी चिंता नहीं है सरकार को, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। लेकिन अपने देश में अपने लोगों के पास अपनी ही ज़मीन है, उससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। वक्फ बिल पर देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रही है, वोट बैंक के लिए लोगों को पूरी तरीके से लोगों से उनकी संपत्ति छीनने का काम कर रही है। तो ये तमाम सवाल दोस्तों राहुल गांधी ने उठा दिए हैं। ये सवाल सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, तमाम संगठन तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि इसका सीधे तौर पर असर भी अब दिखने लगा है और राहुल गांधी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लिए देना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये खबर आप MF न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।